अच्छा, एमओटी के डायग्राम की प्रैक्टिस हमने कर लिया ना। एमओटी के कल दोनों डायग्राम बनवाए थे, वो तुम्हें ध्यान होंगे। उसके बेसिस पे कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे जल्दी से। एमओटी 1932 में हंट्स और मिलिगन ने दिया, ये सही ना, हंट और मिलिगन ने ये थ्योरी दी थी 1932 में। तो उसके पॉइंट्स हैं जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर तुमने ये डायग्राम बनाए थे ना, ये वाले, इसके बेसिस पे ये सारा। यहाँ पे एक एटम 1s है, दूसरा एटम 1s, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s, तो सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s, इसी के बेसिस पे पॉइंट्स है। इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होता है? इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स किसके फिल होंगे? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम आर फिल्ड। और ऐसे ही इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मॉलिक्यूल आर फिल्ड। ये पॉइंट है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरेंस भी आता ही है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सिंपल शेप्स होती हैं, ये तुमने पढ़ी हुई हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सिंपल शेप होती हैं, और कम्प्लेक्स शेप होंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं ये लेस स्टेबल होते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग, नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म। ये मैंने कल तुम्हें बता दिया था। 1s के कंबाइन करेगा, 1s और 1s कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सही ना, सिग्मा 1s आएगा और सिग्मा स्टार 1s आएगा। नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म। फिफ्थ, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बनेगा बीएमओ और एक बनेगा एबीएम। एक बीएमओ बनेगा, एक एबीएमओ, एक बीएमओ, एक एबीएमओ। बीएमओ की एनर्जी लेस, बीएमओ लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबल। एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो दूसरा बना है, मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, लेस स्टेबिलिटी। अब डिनोशन किससे होगा? डिनोशन, बीएमओ का जो डिनोशन है, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का डिनोशन होता है एसपीडीएफ से, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का डिनोशन होता है एसपीडीएफ से। देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का डिनोशन होता है एसपीडीएफ से। इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है इनका डिनोशन होता है सिग्मा, बॉन्डिंग है तो सिग्मा से, डेल्टा से, पाई से, और एंटी बॉन्डिंग है तो सिग्मा स्टार, डेल्टा स्टार हो गया, सिग्मा स्टार हो गया, या पाई स्टार हो गया। ये डिनोशन ऐसे होगा, ये डिनोशन ऐसे होगा। फिर नेक्स्ट है रूल्स जो भरे, फिर रूल्स जो यूज करेंगे हम इनको फिल करने के लिए एमओ को, वो सेम होंगे एज फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी सेम रूल्स फॉलो होंगे। कौन से? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल, ऑफ बोज रूल, ये सब रूल फॉलो होंगे। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल करने के लिए फॉलो होते थे वो सेम रूल फॉलो होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फिल करने के लिए। यहां से अब बनता है क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जो स्कूल में आ सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, पहला क्वेश्चन। और दूसरा, बीएमओ और एबीएमओ में क्या डिफरेंस है? बीएमओ और एबीएमओ में ये डिफरेंस, ये डिफरेंस भी है। अब इसके लिए क्या है? पहले पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उससे और क्लियर होगा ये। यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये LCAO याद रखना। बाय LCO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये किससे होगा? LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फर्स्ट है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसमें क्या होगा? इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का दो तरीके से होता है, एक बनेगा बॉन्डिंग तो एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। ये तुमने पढ़ा हुआ है, 1s ये है, 1s ये है, कंबाइन करेंगे तो एक पॉसिबिलिटी ये वाली BMO की सिग्मा 1s, एक पॉसिबिलिटी जब दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एक पॉसिबिलिटी ये वाली। इसमें नोडल प्लेन, इसमें नोडल प्लेन, ये प्लस तो ये माइनस। तुम्हें ये याद होगा, कल मैंने बताया, ये सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा स्टार 1s और न्यूक्लियस के एक्सिस पे है इसलिए सिग्मा लिखा है। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस आता है। जैसे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में डिफरेंस देखते हो, ऐसे ही सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी डिफरेंस पूछ सकते हैं, है ना? ऐसे ही उनके अंदर भी डिफरेंस पूछ सकते हैं, तो ये याद रखना है इसके अंदर। अब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से BMO कैसे बनेगा? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से BMO कैसे बनेगा? देखो BMO बनता है बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव। एक ऑर्बिटल एक वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मैं ऐसे एक ऑर्बिटल को हम एक वेव से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, एक ऑर्बिटल को हम एक वेव से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ये एक वेव है, दूसरा, ये दूसरी वेव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो बनेगा, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा वो होगा BMO। तो क्रेस्ट, इसका क्रेस्ट है, इसका भी क्रेस्ट है, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ रहा है, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसमें एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, उसमें एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। मान लिया इधर एम्पलीट्यूड जो आया है वो साई आया या पाई आया, पाई। यहाँ पे एम्पलीट्यूड था साई ए, यहाँ एम्पलीट्यूड था साई बी। यहाँ एम्पलीट्यूड साई ए है, दूसरे में एम्पलीट्यूड साई बी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? साई ए स्क्वायर होगी कि नहीं? यही होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से पता लगती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? साई बी स्क्वायर। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बना है, जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पाई स्क्वायर। यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पाई स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया साई ए, ये तुम्हें दिख रहा है, जो फाई है, जो फाई है इट इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। फाई क्या है? साई ए प्लस साई बी। जो BMO बना है, जो BMO बना है वो कैसे बना है? बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव से। क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ रहा है इसका, बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। क्रेस्ट के ऊपर क्या आ रहा है? क्रेस्ट आ रहा है, ये याद रखना है। और फाई क्या आया? साई प्लस साई बी। अब यहाँ पे अगर मेरे को इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो फाई का स्क्वायर करना पड़ेगा। और जैसे ही फाई का स्क्वायर किया, जैसे ही फाई का स्क्वायर किया तो क्या होगा? ये आ जाएगा साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। यानी फाई स्क्वायर जो है साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी आएगा, प्लस 2 साई ए साई बी आएगा। यानी इसका मतलब फाई स्क्वायर जो होगा, यानी फाई स्क्वायर जो इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी दे रहा है कहाँ पे? MO के अंदर। इस BMO के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? फाई स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव क्या देता है? इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी। तो फाई स्क्वायर जो है तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, इट इज ग्रेटर देन साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। यानी इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है BMO में, इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है BMO में, वो ग्रेटर होगी देन द सम ऑफ इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल, देन द सम ऑफ इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या क्लियर होगी लाइन की नहीं है? यहाँ पे BMO को फॉर्मेशन क्लियर हो गया कि नहीं? एक बार चेक कर लो, ये पूरा आना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हमने फॉर्मेशन ऑफ BMO पढ़ा है, बाय लीनियर कंपटीशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO। एक बार चेक कर लो इसको, कोई डाउट तो पूछो। प्रोबेबिलिटी BMO के अंदर
इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की ज्यादा होगी देन द सम ऑफ इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। एक बार चेक करो, डाउट पूछो उसमें। और एबीएमओ के अंदर तुम खुद निकालोगे, एबीएमओ में खुद निकालोगे। नोट कर लिया पूरा ये। अब एबीएमओ में निकालो तुम, एबीएमओ, ये एक वेव साई ए एम्पलीट्यूड है, प्लस ये दूसरी वेव साई बी एम्पलीट्यूड है। जब दोनों मिक्स हुई तो ये बना, इसमें एक मिनट, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आना चाहिए ना। अब क्रस्ट के ऊपर क्या आएगा, ट्रफ। ये ऐसे होगा, ये साई बी एम्पलीट्यूड है, क्रस्ट, ये क्रस्ट है यहाँ पे, ये यहाँ ट्रफ है, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ रहा है। तो रिजल्टिंग जो वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम आएगा। इसका एम्पलीट्यूड मान लिया मैंने फाइव डैश है। यहां बना है ये एबीएमओ। तो एबीएमओ कैसे बना, बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव। अब यहाँ पे प्रूव करो कि फाइव डैश का स्क्वायर जो है, इट इज लेस देन, फाइव डैश का स्क्वायर इट इज लेस देन साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। करो जल्दी से प्रूव ये। हाँ, किसी ने कर लिया कि नहीं, कर लिया किसी ने कि नहीं। यस सर। एक बार हैंड से करेंगे जिसने निकाल लिया ये। विधि, अतुल्य, गर्भ सिंगल, प्रियंका, चार गर्भ, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिवा, क्रिश, नहीं, टेंथ में अतुल्य ने निकाला, सर प्रियंका ने निकाल लिया। जी हाँ, चलो देखो उधर। यहाँ पे जो फाइव डैश होगा, फाइव डैश होगा, वो होगा साई ए माइनस साई बी। ये मान लिया साई ए बड़ा है एज कम्पेयर इन कंपेरिजन टू साई बी। तो फाइव डैश का स्क्वायर जो होगा, वो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस टू साई ए साई बी होगा। तो यहाँ से क्लियर है कि फाइव डैश का स्क्वायर इज लेस देन, फाइव डैश का स्क्वायर इज लेस देन साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। इसका मतलब एबीएमओ में, ये एबीएमओ, एबीओ एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कम होगी इन कंपैरिजन टू बीएमओ, इन कंपैरिजन टू बीएमओ। ये पता होना चाहिए। अब यहां से क्वेश्चन आता है, देखो मैंने तुम्हें बताया एक क्वेश्चन आएगा एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन स्कूल में ही आ सकता है। तो तुम लिखोगे एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं, मोनोसेंट्रिक, एक ही न्यूक्लियस होता है इसका, मोनोसेंट्रिक है ये। और ये क्या है, पॉलीसेंट्रिक। एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेस स्टेबल, मोर स्टेबल,
एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सिंपल शेप, और इनकी कम्प्लेक्स शेप होती है। सब मैंने कल बनवाया था तुमसे, ये कम्प्लेक्स शेप। एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिनोटेड बाय एसपीडीएफ, डिनोटेड बाय सिग्मा, पाई, डेल्टा, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार, इस तरीके से। तो ये डिफरेंस तुम्हें लिख के आना है अगर 2 मार्क्स में आता है तो। नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अब ये तुम ट्राई करोगे। बीएमओ एबीएमओ में क्या डिफरेंस है? बीएमओ एबीएमओ में क्या डिफरेंस है, ये ट्राई कर लो। फिर सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है? जो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में डिफरेंस होता है ना, सेम वैसे ही लिखना तुम्हें ये। बीएमओ एबीएमओ में डिफरेंस ट्राई करो, मैंने बता दिया तुम्हें आधे डिफरेंस। करो ट्राई जल्दी से।
हाँ, लिख लिया डिफरेंस? किस किसने लिख लिया डिफरेंस? किस किसने डिफरेंस लिख लिया है? दिया, प्रियंका। चलो एक बार देख लो अतुल्य। देखो, बीएमओ में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स से बनता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ये कैसे बनता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, बीएमओ। बीएमओ इसके अंदर लेस एनर्जी होती है, मोर स्टेबिलिटी। इसके अंदर मोर एनर्जी एंड लेस स्टेबिलिटी। थर्ड, बीएमओ के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is in BMO is greater than sum of individual atomic orbitals, is greater than sum of individual atomic orbitals। और इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन सब कुछ सेम है, इज लेस देन, इसमें लेस देन आ जाएगा बस। आया था ना, फाइव स्क्वायर इज ग्रेटर देन साई ए स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर, और इसमें क्या आया था? लेस देन। फोर्थ, बीएमओ को रिप्रेजेंट करना है, बीएमओ को रिप्रेजेंट करना है सिग्मा पाई डेल्टा से, यहाँ सिग्मा स्टार पाई स्टार डेल्टा स्टार से। BMO results in attraction between the atomic orbitals, BMO results in attraction between the atomic orbitals, और इसमें repulsion between the atomic orbitals, repulsion between the atomic orbitals। फिर सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं? इट इज फॉर्म्ड अलोंग INA, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पाई अलोंग, कैसे बनेगा ये? अलोंग इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर Sideways टू, overlapping. Sideways साइडवेज overlapping. ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू INA। सेम वही पॉइंट लिखने हैं जो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में होते हैं। फिर सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ग्रेटर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस, ये कम होगी। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगे? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है Strong सिमेट्रिकल bond. होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल होगा इसके अंदर। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरली मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल, सिग्मा वाले मोर स्टेबल होंगे और ये वाले क्या होंगे? लेस स्टेबल। मतलब इसी टाइप से डिफरेंसेस तुम लिख सकते हो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये स्कूल में डिफरेंसेस पूछते हैं, बीएमओ एबीएमओ में एक डिफरेंस ये पूछ सकते हैं, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें पूछ सकते हैं। और इसके अलावा एक मैंने पीछे बताया अभी तुम्हें, एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में डिफरेंस पूछ सकते हैं। और एक पूछ सकते हैं वीबीटी और एमओटी में क्या डिफरेंस है, वीबीटी और एमओटी में डिफरेंस क्या है, ये मैंने तुम्हें कल बता दिया, वीबीटी और एमओटी में क्या डिफरेंस होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये सारे करने हैं तुम्हें, इसमें से छोड़ना नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट अब एक दो एग्जांपल, एक दो एग्जांपल जैसे अगर मेरे को हाइड्रोजन लेना है, हाइड्रोजन के लिए H2, H2 प्लस H2 माइनस, इसका एमओटी बनाना है। तो H2, H2 है H, एक H होता है 1s1, दूसरा Sp क्या है 1s1। तो ये ले लिया मैंने यहाँ पे, ये 1s, एक एटॉमिक हाइड्रोजन, दूसरा एटॉमिक हाइड्रोजन, 1s 1s, दोनों कंबाइन करेंगे तो सिग्मा 1s बनेगा, सिग्मा स्टार 1s बनेगा। और ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट लाइन है, जो एनर्जी बढ़ती है ये इसकी, वो ये मान लो एक्स है, ये वाई है, तो एक्स ग्रेटर देन वाई होगा। जो रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है एबीएमओ की वो ज्यादा होती है, रिपल्शन से जो एनर्जी बढ़ती है वो ज्यादा होती है देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की अट्रैक्शन जो एनर्जी कम होती है। जैसे मान लो 10 से बढ़ी एनर्जी तो 8 से कम होगी, तो 8 से कम होगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि जब एनर्जी बढ़ती है
तो न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन होती है। जब एनर्जी बढ़ती है तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के न्यूक्लियस के बीच में वो एक्सपोज होते हैं अपने एक दूसरे के ऐसे, और इनमें रिपल्शन ज्यादा होती है, और इनमें रिपल्शन क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन जब अट्रैक्शन होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स बीच में यहाँ आते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्शन उतनी नहीं होती जितनी रिपल्शन होती है न्यूक्लियस के बीच में। इस वजह से क्या होगा, पीएमओ की एनर्जी, एवरेज दोनों का सेम रहता है। पीएमओ की एनर्जी अगर कम हुई 10 से, तो एबीएमओ की एनर्जी बढ़ेगी 20 से या 15 से, इस टाइप से कुछ डिफरेंस आता है। ये याद ना, बिल्कुल इक्वल नहीं होता ये। अब मैंने दिया H2, H2 में क्या होगा, H2 में क्या आएगा, दो इलेक्ट्रॉन आ गए, एक इलेक्ट्रॉन 1s1 यहाँ पे, 1s1 यहाँ पे, दोनों यहाँ आ जाएंगे, दोनों के दोनों यहाँ आ जाएंगे, ये दोनों यहाँ पे आ गए। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दो हैं, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीरो, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1, इसलिए एच और एच में सिंगल बॉन्ड, एच और एच में सिंगल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन क्या होगी H2 की, इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन भी चेक करेंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन क्या होगी यहाँ पे, हम इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन देखो, सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो सिग्मा 1s होल ट्वाइस, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन, सिग्मा 1s होल ट्वाइस इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन है। अब अगर मैं कहता हूँ H2 प्लस, क्लियर, H2 प्लस, अगर H2 प्लस है तो क्या होगा, H2 प्लस तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे बाहर, ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बाहर, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो गया, तो अब बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पे हाफ इंटू 1 - 0, 1 - 0 आ जाएगा, और ये आ गया हाफ, हाफ आ जाएगा, यहाँ पे हाफ आ गया, बॉन्ड ऑर्डर हाफ आ गया। अब इसका मतलब यहाँ से पता लगा बॉन्ड ऑर्डर है ज्यादा स्टेबल, बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉजिटिव पॉजिटिव तो स्टेबल, बॉन्ड ऑर्डर अगर नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो अनस्टेबल, तो अनस्टेबल, ये याद रखना तुम्हें। तो H2 भी एग्जिस्ट करता है, H2 प्लस भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, H2 प्लस का हाफ है, तो H2 इज मोर स्टेबल देन H2 प्लस। और अगर मैं H2 माइनस कहूंगा, अगर मैं H2 माइनस कह रहा हूं, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, एक जगह एक इलेक्ट्रॉन, H2 माइनस मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 3, टोटल इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, तो दो यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बॉन्ड ऑर्डर जो होगा, अब बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, हाफ इंटू 2 - 1, 2 - 1, तो ये आ गया हाफ। जब बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम आएगा, जब बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम आएगा, तो ध्यान रखना, हमेशा प्लस वाला ज्यादा स्टेबल होगा देन माइनस वाला, प्लस वाला ज्यादा स्टेबल होगा देन माइनस वाला, और आंसर आ जाएगा H2, फिर H2 प्लस, फिर H2 माइनस। रीजन, क्योंकि जब माइनस वाला आएगा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आ जाता है, देखो एंटी बॉन्डिंग में आ गया इलेक्ट्रॉन की नहीं, और एंटी बॉन्डिंग में स्टेबिलिटी क्या होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम। ऐसे ही सेम केस आएगा N2 प्लस और N2 माइनस में, N2 प्लस इज मोर स्टेबल देन N2 माइनस, N2 प्लस इज मोर स्टेबल देन N2 माइनस। क्या क्लियर हो गया ये। और इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन क्या होगी इसकी H2 माइनस की, सिग्मा 1s होल ट्वाइस, दो इलेक्ट्रॉन है इसमें, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा स्टार 1s1, ये कंफर्मेशन आएगी, सिग्मा 1s होल ट्वाइस, सिग्मा स्टार 1s1। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया है, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया कि नहीं। ये देखो सही ना, H2 प्लस H2 माइनस, ये ध्यान रखना, ये मिस नहीं करना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एंट्रेंस लेवल के लिए, H2 और H में से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, ये भी बता दिया मैंने, H2 और H में से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, बोलो इसमें बताओ आंसर।
देखो H2 और अतुल ने आंसर दिया H2। H2 के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? H2 के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दोनों नीचे रहेंगे। नीचे रहने का मतलब है, और ये H के इलेक्ट्रॉन ये रहे, ये एक इलेक्ट्रॉन होगा H का, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस से थोड़ा क्या होगा, ये H का एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, यानी अट्रैक्शन कम, तो इसकी एनर्जी H2 की ज्यादा देन H। H2 की एनर्जी ज्यादा होगी देन H। याद रहेगा कि नहीं ये? H2 की एनर्जी ज्यादा होगी देन H। ऐसे ही तुम O2 और O में भी कंपेयर करो, N2 और N में भी कंपेयर करो। ये अच्छा क्वेश्चन है। और H2 के अंदर कोई पूछता है कि होमो क्या है, लिमो क्या है, तो H2 के अंदर होमो क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, सिग्मा स्टार 1s। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 1s। क्लियर है कि नहीं ये? चलो इस क्वेश्चन को तुम एक दो बार करके आना। कल मैं तुम्हें इसको इसी को आगे करवाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग में, इसी इसी टॉपिक को आगे करेंगे। और कल थोड़ा डिटेल में होगा, एसपी मिक्सिंग वगैरह भी कवर करेंगे, तो उसको पढ़ लेना जरूर।